प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी में आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं एवं जीवनी किसे कहते हैं। तो संक्षेप में आप समझने का प्रयास करेंगे। आत्मकथा वह महत्वपूर्ण विधा है जिसमें रचनाकार या लेखक आत्मावलोकन करते हुए स्वयं अपने भोगे हुए जीवन का मूल्यांकन, विवेचन एवं विश्लेषण करता है। आत्मकथा अंग्रेजी के ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें ऑटो का अर्थ है आत्म या स्वयं और बायोग्राफी का अर्थ है जीवनी। अर्थात जब कोई रचनाकार या लेखक अपने स्वयं के जीवन के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर कोई कथा लिखता है तो उसे ही आत्मकथा कहते हैं। अब जीवनी किसे कहते हैं? तो किसी विशिष्ट या महापुरुष के जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रमिक विकास, प्रमुख घटनाओं, व्यक्तित्व एवं चरित्र को जब किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाता है तब उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। तो जीवनी एवं आत्मकथा में यही सामान्य सा अंतर है कि जो आत्मकथा होती है वह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जो जीवनी होती है वो किसी विशेष रचनाकार या लेखक के द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति या महापुरुष के ऊपर लिखी जाती है। तो इनमें सामान्य अंतर समझ लेते हैं। यानी आत्मकथा एवं जीवनी में जो मूलभूत अंतर हैं उनको संक्षेप में इस प्रकार से लिखा गया है। तो अब एक एक पॉइंट देखते जाएंगे। पहला पॉइंट है आत्मचरित्र लेखक अपनी आयु की अंतिम अवस्था में मानसिकता के परिपक्व होने पर लिखता है, जबकि जीवनी का लेखन चरित व्यक्ति के मृत्युपरांत भी लिखा जा सकता है। तो इनमें से यही अंतर है कि जो आत्मकथा लिखी जाती है वह व्यक्ति जब अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में होता है, यानी वह मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है, तब वह अपनी कथा को लिखता है ताकि उसमें प्रायः कमियों की गुंजाइश न रहे। जबकि जो जीवनी का लेखन होता है वह किसी महापुरुष के जीवित रहते हुए भी और मृत्युपरांत भी लिखी जा सकती है। दूसरा अंतर है आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई स्वयं के जीवन का इतिहास है, जबकि जब व्यक्ति विशेष या महापुरुष के जीवन पर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी के कहते हैं। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है स्वयं भोक्ता होने के कारण लेखक जीवन की घटनाओं को सत्य एवं ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है। कौन सा लेखक? आत्मकथा लेखक। जबकि जीवनी लेखक चरित नायक के जीवन से गहराई से नहीं जुड़ पाता, जिस कारण सत्यता प्रभावित होती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब आत्मकथा होती है, आत्मकथा में लेखक अपने बारे में सब कुछ जान रहा होता है, इसलिए गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे महापुरुष की जीवनी लिख रहा होता है तो उसको अंतर और बाह्य साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, जिसमें
सत्यता प्रभावित होती है और पूरी तरह से सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। चौथा पॉइंट है, आत्मकथा में जीवन संघर्ष, वैयक्तिकता, आत्मोद्घाटन एवं आत्मविश्लेषण आदि का यथार्थ एवं प्रमाणिक वर्णन होता है। ये एक अच्छे आत्मकथा की विशेषता होती है कि उसमें जो आत्मकथा लेखक होता है वो अपने जीवन संघर्ष, अपने व्यक्तिगत रुचियों अभिरुचियों, आत्मोद्घाटन यानी अपने आत्मा का उद्घाटन, अपने विचार, आत्मविश्लेषण से तात्पर्य है उसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इन सभी बातों का अच्छे से वर्णन करता है। जबकि जीवनी लेखन में चरित्र नायक की कुछ बातें गोपनीय रह जाती हैं, जिससे सत्य का कुछ अंश छूट जाता है, यानी सत्य का कुछ अंश ढका रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो जीवनी लेखक है वो किसी दूसरे के बारे में गहराई से उतना नहीं जानता जितना एक व्यक्ति का जीवन चरित्र होता है। पांचवा पॉइंट है, आत्मकथा लेखक स्वयं के जीवन के बारे में भली भांति जानता है, अतः आत्मवृत्त लिखने में परेशानी नहीं होती है। जबकि जीवनी लेखक को जीवन वृत्त लिखते समय सामग्री विभिन्न स्रोतों से इकट्ठी करनी पड़ती है, अतः जीवनी लेखन ज़्यादा श्रम साध्य है। तो जैसे किसी भी इतिहास पुरुष की जीवनी लिखना है हमें और वह महान व्यक्तित्व है, तो हमें उसके जो है जीवन में क्या क्या घटित हुआ, वह सामग्री कहाँ से मिलेगी जिससे किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र अच्छे से लिखा जा सके। तो ये थोड़ी श्रम साध्य है, क्योंकि जो विषय सामग्री है उनको इधर उधर से ढूंढ करके इकट्ठा करना पड़ता है। छठवां पॉइंट है, आत्मकथा आत्मिक एवं आत्मनिष्ठ होती है, जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य है कि एक ही महापुरुष की जीवनी अनेक लोग लिख सकते हैं, जबकि आत्मकथा स्वयं के ही द्वारा लिखी जाती है। अगला है पॉइंट, जीवन में बहुत सी बातें अनुमान आश्रित होती हैं। जीवनी में बहुत सी बातें अनुमान आश्रित होती हैं, वहीं आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। जीवनी में बहुत सी बातें इसलिए अनुमान आश्रित होती हैं क्योंकि किसी भी विशेष व्यक्ति एवं महापुरुष के जीवन के बारे में जो लेखक है वो सब कुछ नहीं जान रहा होता है, उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है और अनुमान भी बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। जबकि आत्मकथा स्वयं की कथा होती है, इसलिए उसमें सत्यता ज़्यादा रहती है या पूरी तरह से रहती है। अगला पॉइंट है, आत्मकथा लेखक अपने जीवन के रहस्यों को ईमानदारी से पाठकों के समक्ष रखने के लिए तटस्थ दृष्टिकोण का ध्यान रखता है, जबकि जीवनी में लेखक चरित्र व्यक्ति के विशेष एवं महान गुणों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर आत्मकथा लेखक के बारे में तटस्थ शब्द आया है। तो यहाँ पर तटस्थ का तात्पर्य है कि जो आत्मकथा लेखक होता है वह अपने केवल गुणों की ही प्रशंसा नहीं करता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, वह उनका भी सहजता से वर्णन करता है। जैसे गुणों की प्रशंसा करता है वैसे ही अपने बुराइयों का भी चित्रांकन करता है। जबकि जो जीवनी होती है और जीवनी लेखक जब अपने किसी महापुरुष की जीवनी लिख रहा होता है तो वह यह प्रयास करता है कि जो महापुरुष है उसमें ऐसा कौन सा गुण था, कौन सी विशेषता थी जिसके गुणों का लाभ दूसरा व्यक्ति उठा सकता है। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि जो महापुरुष है उसके गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा वखान किया जाए, उल्लेख किया जाए, और महान पुरुषों के गुणों का वखान करना ही जीवनी लेखक का प्रमुख
उद्देश्य होता है। तो आज यहीं तक। सभी शिक्षार्थियों को धन्यवाद। आशा है सभी समझे होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।